दैनिक प्रबोधन प्रवाह की श्रृंखला में, जिसे सत्संग के नाम से हम जानते हैं, एक बार पुनः जब संपूर्ण भारत शयन की ओर, निद्रा की ओर जाने का प्रयत्न कर रहा हो, तैयारी में हो, तो उस समय ये भगवदीय धारा उनके कर्ण से प्रविष्ट होकर उनमें आत्मबोध पैदा करने का चेष्टा करते हैं। श्रवण भक्ति। कहते हैं मनुष्य का असली स्वरूप कब समझ में आता है? वो सोते समय क्या चिंतन करता है। ठीक बिस्तर पे जाने के बाद उसकी चिंतन की धारा क्या है, वो कौन से विचार हैं जो उसमें आते हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनकी वो मीमांसा करता है। ओरिजिनली वो व्यक्ति वही है, बाकी सब उसके फेक आईडी हैं। बाकी वो प्रयत्न करता है, ट्राई करता है वो कि मैं ऐसा बनूं, ऐसा दिखूं, ऐसा दिखूं, ऐसा दिखूं। पर दिखने और होने में बहुत अंतर है। ये जो 99% लोग हैं, ये दिखना चाहते हैं, और जो उंगलियों पे गिने हुए बुद्ध पुरुष हैं, भक्त हैं, संत हैं, ईश्वर अनुरागी हैं, वो होना चाहते हैं। आप भी इस पर चिंतन जरूर करना। आप दिखना चाहते हो कि होना चाहते हो? उत्तर दिखना चाहते हो ही मिलेगा, पर होगे कब? समय का पहिया तेजी से जा रहा है। वो भले कबीर ये कह रहे हो कि जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको, पर अपनी गाड़ी तो बड़ी तेजी से चली जा रही है। कब घंटे गुजरते हैं, कब दिन गुजरता है, कब हफ्ते, कब महीने और कब साल। तेजाब एक फिल्म आई थी, उसमें बड़ा एक गाना सुपरहिट हुआ था, दिन बने हफ्ते, हफ्ते महीने, महीने बन गए साल। ओहो, पूरा भारत झूमता था उस समय माधुरी दीक्षित जी के इस गाने पर। वैसे ही हमारी ज़िंदगी के भी कब दिन, महीने, साल गुजरते गए, पर अगर आप पाएंगे तो हम वहीं खड़े हैं जहाँ थे। कल जो सोचते थे आज भी वही सोचते हैं। कल छोटे थे तो छोटी छोटी खिलौनों के विषय में सोचा करते थे, मुझे ये खिलौना चाहिए, ये कार चाहिए, ये घर चाहिए, ये छोटे छोटे बर्तन जो दीपावली में आपको मिलते थे मिट्टी के, घर कुंडे में रखने के लिए, वो पूरा किचन का सामान चाहिए। अब थोड़े बड़े हो गए हो तो थोड़े बड़े बड़े चाहते हो। तो मिट्टियों के थे, प्लास्टिक के थे, अब थोड़ा वो मेबैक की चाहत होगी, फरारी की चाहत होगी। इतना ही अंतर है तो खिलौने। तो तुम्हारी बुद्धि में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। तुम समझते हो कि मैं बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा होना मनुष्य की समग्रता, मनुष्य की शांति, मनुष्य का बोध, उसकी समझ पे निर्भर करता है। उसमें कितना व्यापकता आई। तब भी डरते थे, आज भी डरते हो। तब डरते थे पापा ना आ जाएं, अमूल स्प्रे चुराते समय मम्मी ना देख ले। तब भी तुम्हारे भीतर एक डर था, और आज भी डरते हो। अरे पता नहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये काम
काम नहीं हुआ तो क्या होगा, इतना मेहनत कर रहे हैं अगर नहीं हुआ तो डर तो आज भी रहे हो, कोई अंतर तो नहीं है। वो डर तो वही है, वो तरीके बदल गए हैं। बट उस डर के कारण जो एंग्जाइटी है, जो घबराहट है और उत्साहहीन जीवन है, वो सब वैसे ही हैं जैसे बचपन में था। और फिर लोग कहते हैं कि मुझे लौटा दे कोई बीते हुए दिन। क्या करोगे, वही दिन है, कोई अंतर नहीं है। तुम्हारी समझ तब भी वही थी, आज भी वही है। क्या कोई बहुत विस्तार आया है समझ में, कोई बहुत विराटता आई है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या इस तरफ तुम्हारी यात्रा गई है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, अविनाशी हूं जी, मेरा विनाश कौन कर सकता है? चैतन चिद शक्ति ज्ञान शक्ति मेरे भीतर भरी हुई है, चेतना के उच्चतम स्तर पे मैं हूं। सहज सुख राशि, सहजता से मुझे सुख उपलब्ध है। मुझे सुख के लिए परिश्रम नहीं करने हैं, हाथ पांव नहीं चलाने हैं। सहज सुख राशि। क्या इस दिशा में आपके चिंतन गए हैं? नहीं गए। तो कैसे कह सकते कि हम बड़े हो गए? तो कैसे कह सकते कि वो बड़े हो गए? तुम्हारे शरीर बड़े हो गए होंगे, भूख बड़ी हो गई होगी। छोटे छोटे आधी रोटी खाते थे, एक रोटी खाते थे, अब 12-14 तोड़ लेते हो। तुम्हारी भूख बड़ी, तुम्हारी दुख बड़ी, सब तुम्हारे बड़े हो गए। तुम्हारी कामनाएं बड़ी, तुम्हारा क्रोध बड़ा, तुम्हारे अभाव बड़े हो गए। अब पहले छोटे छोटे अभाव थे, वो तो एक चॉकलेट में खुश हो जाया करते थे, ले किलकारी मार दिया करते थे। अब तो पता नहीं क्या दूं कि किलकारी निकले तुम्हारी। करोड़ों में तो निकलेगा नहीं, मुझे लगता नहीं, जब तक अरब ना आ जाए तब तक तो तुम्हें कुछ होना नहीं है। तो तुम्हारे भूख बढ़े, दुख बढ़े, तुम्हारे अभाव बढ़े, अशांति बढ़ी। वो एक समय था जब कितना भी दुख हो पर माँ का आंचल मिलते ही सारा दुख समाप्त हो जाता था। मैया जो ही ऐसे पकड़ लेती, चिंता मत कर मैं हूँ ना। दुनिया में तो फिर ऐसा लगता था थानेदार साथ में आ गए, दुनिया में कोई है क्या, और सामने कुछ दिखाई पड़ता था। ऐसे माँ के आंचल में वो सुख, वो शांति मिलती थी। अब तो ऐसा कोई आंचल भी नहीं, कोई आंचल नहीं है। अब तुम आंचल विहीन हो, कोई ऐसा छत्र नहीं है तुम्हारे पास जहाँ जाकर तुम्हें ऐसा लगे कि ऑल इज वेल, डन डना डन डन, एकदम बहुत अच्छा। कहीं नहीं है, सब जगह तुम्हारी जटिल बुद्धि, कसमसाहट तुम्हारे भीतर में, प्रत्येक चीज़ों की मीमांसा रॉन्ग वे में, गलत वे में। कभी कोई सही धारणा, आग में भी बैठे हैं प्रहलाद की तरह तो ये विश्वास है नारायण है जी, बुआ चली जाएगी, मेरा कुछ नहीं होगा। ये विश्वास कहाँ है तुम्हारे पास? तुम थोड़ी सी आँच में जल जा रहे हो। आँच क्या, थोड़ी सी सांच जीवन में आ जाए तो उसमें जल जा रहे हो। थोड़ी सी कोई एक वाणी कह दे तो तुम जल जा रहे हो। भाई इतना सा, जैसे सांप के पूंछ पे कोई पैर रख दे और वो डसने को तैयार होता है। प्रायः मनुष्यों की हालत यही है। उनकी पूंछ को छू के देखो, बेटा बाप को डस देगा, बाप बेटे को डस देगा, माँ बेटे को डस देगी और बेटा माँ को डस देगा। गलत लग रहा हो तो क्षमा करना, पर रोज़ आप टीवी का न्यूज़ देखो, रोज़ अखबार पढ़ो तो तुम्हें सब सच्चाई मिलती जाएगी कि हम किस स्थान पर खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, बुद्धत्व से कितने दूर हैं हम। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी ढो रहे हों। जीना अलग बात है और ढोना अलग बात है। जीते मनुष्य हैं, ढोता गधा है। ऐसा लग रहा है बोझ ढो रहे हैं। मैं ज़िंदगी का गम उठाता चला गया, तो ऐसे ऐसे गाने भी बन गए हैं। ऐसा लगता है ज़िंदगी एक गम ही है। और ये प्रश्न सब आप अपने से पूछना। मैं कह रहा हूँ तो मेरे प्रति थोड़ी विरोध की भावना भी आपकी हो सकती है। ये आदमी हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहता है। हो सकता है आपकी भावना विरोध की हो, पर एक बार जरा एकांत अभी तकिया पे जाओगे ना, हिरण्याक्ष की तरह, या हिरण्यकशिपु, हिरण्य माने सोना, कशिपु माने तकिया, तो अभी जब अपनी तकिए पे जाओगे, सोना का तकिया, सोने वाले तकिए पे जाओगे ना, तो क्या सोचते हो वो देख लेना।
क्या सोचते हो? हम होंगे कामयाब, एक दिन बढ़ेंगे करोड़पति यहाँ पर, तब इसको मैं बताऊंगा। अरे सोच, ये सोच है कि तब इसको बताऊंगा। अंदर एक भट्टी जल रही है, अंदर एक रिवेंज है। और याद रखो, जिसके भीतर रिवेंज की भावना है, बदले की भावना है, जो स्वयं को नहीं बदल रहा, लोगों से बदला लेने को राजी है, उसका जीवन तो जलता भट्टी